गणेश जी के जन्म की कथा। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। उसी समय माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने भगवान शिव के गणों से कहा कि जब तक मैं स्नान न कर लूं, कोई भी भीतर न आए। परंतु वे गण भगवान शिव के आज्ञाकारी थे, माता पार्वती के नहीं, इसलिए वे उनकी बात को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। माता पार्वती ने यह सोचकर कि उन्हें कोई ऐसा सेवक चाहिए जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करे, अपने शरीर से निकले चंदन और उबटन के मिश्रण से एक सुंदर बालक का निर्माण किया। उन्होंने अपने तपोबल और शक्ति से उस बालक में प्राण फूंक दिए। वह बालक जीवित होकर माता के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश होगा। तुम मेरे द्वारपाल बनो, और जब तक मैं स्नान न कर लूं, किसी को भीतर प्रवेश मत करने देना। गणेश जी ने माता की आज्ञा शिरोधार्य की और द्वार पर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव अपने ध्यान से बाहर आए और माता पार्वती से मिलने उनके कक्ष की ओर चल पड़े। द्वार पर पहुंचने पर गणेश जी ने उन्हें रोका और कहा, माता स्नान कर रही हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, बालक, मैं स्वयं पार्वती का पति हूं, मुझे कौन रोक सकता है। परंतु गणेश जी अडिग रहे और बोले, माता ने आदेश दिया है कि जब तक वे स्वयं न कहें, कोई भी भीतर नहीं जा सकता। भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ। परंतु गणेश जी अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने शिव गणों को पराजित कर दिया। इससे शिव और अधिक क्रोधित हो गए। अंत में उन्होंने अपने त्रिशूल से वार किया और गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र का सिर कटा देखा, तो वे विलाप करने लगीं। उन्होंने कहा, आपने मेरे पुत्र को मार डाला। यदि आपने उसे जीवित नहीं किया तो मैं समस्त सृष्टि का संहार कर दूंगी। पार्वती का यह रूप देखकर देवता भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने उन्हें शांत करने के लिए कहा, देवी, कृपया क्रोधित न हो, मैं आपके पुत्र को फिर से जीवन दूंगा। भगवान शिव ने अपने गणों से कहा, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो पहला जीव मिले उसका सिर ला कर दो। गण वहां गए और उन्हें एक बालक हाथी अपनी माता के साथ दिखाई दिया। उन्होंने उस हाथी का सिर लाकर शिव के सामने रख दिया। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश जी के धड़ पर स्थापित किया और अपने वृद्ध हस्त से उन्हें पुनः जीवित कर दिया। माता पार्वती हर्षित हो उठीं। शिव ने घोषणा की, आज से गणेश सभी गणों के अधिपति होंगे। इन्हें गणपति कहा जाएगा। कोई भी शुभ कार्य, यज्ञ, हवन या पूजा इनके बिना प्रारंभ नहीं होगी। देवताओं ने भी गणेश जी की स्तुति की और उन्हें वरदान दिया कि संसार में सबसे पहले इन्हीं की पूजा की जाएगी। इस प्रकार गणेश जी को विघ्नहर्ता, सुखकर्ता और सिद्धि बुद्धि के दाता के रूप में पूजित किया जाने लगा।